एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेस पर। जितने बच्चे हमारे साथ इस सेशन को ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, जिस पेपर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न था कि मैम किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे हम देखिए पहला क्वेश्चन जो कि आपके 50 वर्ड्स में करना है और सेक्शन ए के प्रश्न है जिसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस लिखा गया है। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रिपल पॉइंट इन सल्फर सिस्टम। सल्फर सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट्स क्या होते हैं? तो आप जब फेज रूल फेज डायग्राम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन, इसकी डेफिनेशन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्यूगेसिटी। फ्यूगेसिटी क्या है, मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया है फ्यूगेसिटी क्या है। अगला, एक्सप्लेन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी। प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी को आप एक्सप्लेन, उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल। ध्यान देना, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बोल दे रही हूँ, व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। काइनेटिक साल्ट इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन चैन रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में चैन रिएक्शन क्या है, आपको उसको एग्जाम्पल सहित बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लैश फोटोलिसिस। फ्लैश फोटोलिसिस, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लैश फोटोलिसिस। अगला है एक्सप्लेन द नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करिए, कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स से हमें लग रहा है, ये सेक्शन बी का प्रश्न है और इसमें दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन कि किस तरह से इसको लिखना है। एक्सप्लेन फर्मी डिराक स्टैटिक्स। फर्मी डिराक स्टैटिक को एक्सप्लेन करिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फेज डायग्राम ऑफ सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम विथ सुटेबल एग्जाम्पल। जब आप 2 कंपोनेंट सिस्टम का पढ़ते हैं ना, जैसे लेड सिल्वर का पढ़ेंगे इस तरीके से, तो वहाँ पे आपको सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम भी मिलेगा, उसका फेज डायग्राम सुटेबल एग्जाम्पल के साथ किसी एक का आप बता सकते हैं। अगला है डिस्कस वांट ऑफ इक्वेशन विथ इट्स डेरिवेशन। वांट ऑफ इक्वेशन क्या है और साथ में उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि पहले यूनिट से लिया गया है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन क्या है, डेराइव इट्स इंटीग्रेशन इक्वेशन विथ एग्जाम्पल। इस इक्वेशन को डेराइव करिए, साथ में एग्जाम्पल दीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी कोलेजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन छोड़ने का भी ऑप्शन रहता है। अगर देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में से कितने करने हैं, 7 दिए गए हैं, और करने कितने हैं, 4। तो आप इसमें से आसानी से देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिए गए हैं और 4 ही करने हैं, तो आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए जिस पे आपको ज़्यादा जानकारी हो। और जितनी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सब में हम इन सारे टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। जो बच्चे जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे एक्सप्लेन दी कोलेजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की कोलेजन थ्योरी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। अगला डिस्कस ओनसागर रेसिप्रोकल थ्योरी। ओनसागर रेसिप्रोकल थ्योरी का डिस्कशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है एक्सप्लेन द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन। किसी भी एंजाइम रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या है, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिए, एंजाइम रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या है, आप उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे सेक्शन सी के प्रश्न, कि सेक्शन सी के प्रश्न को कैसे करेंगे।
जो भी प्रश्न आप करेंगे सबसे पहले उसके इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे। इंट्रैक्शन में लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपको 4 प्रश्न अगर मिलेंगे तो उसमें से 2 ही करना है। ये देखो कितने अच्छे चांस हैं, प्रत्येक प्रश्न 10.5 नंबर का है। पहला प्रश्न है एक्सप्लेन द एक्टिवेशन एनर्जी, पहले भी देखिए पूछा था, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। गिव द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन की सहायता से आप एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन कैसे करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी की सहायता से आप आर्हेनियस इक्वेशन को डिटरमाइन कैसे करेंगे। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगला हम देखेंगे व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो आप सोचिए, अंदाजिए अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सप्लेन दी डेबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के लिए जो डेबाई थ्योरी है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मैंने कहा फेज रूल तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छा एग्जामिनर आपका पेपर बना रहा तो फेज रूल जरूर डालेगा। व्हाट इज फेज रूल, डेराइव इट थर्मोडाइनमिकली। आप करते हैं ना एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1, अलग अलग फेज रूल आप डेराइव करते हैं। डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम। अगर सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम पता होता तो आप पहला वाला क्वेश्चन भी कर लेते और इसको भी अच्छे से कर लेते। 10.5 नंबर का है ये क्वेश्चन। तो किसी भी क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 मार्क लांग में आया गया है तो उसको आपको अच्छे से करना ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल, जिसे आपने म्यू से रिप्रेजेंट किया था। केमिकल पोटेंशियल क्या है, एक्सप्लेन इट विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मुझे इसको भी मेंशन करना पड़ेगा नोट्स में कि टेम्परेचर पे इसका केमिकल पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, प्रेशर पे मेंशन किस तरह से इसका चेंज होगा, प्रेशर चेंज होने से केमिकल पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज होने से केमिकल पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इसी में देखिए दिया है, एक्सप्लेन गिव ड्यूएम इक्वेशन। मैंने आपको गिब्स ड्यूएम इक्वेशन बताया था, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि गिब्स ड्यूएम इक्वेशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, कई सारे क्वेश्चन नहीं भी कराया है। वो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो भी आपके हो जाएंगे एग्जामिनेशन से पहले। आप इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से तैयार करें। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसका पर डे रिविज़न ज़रूर करें। आपको अपने स्टडी के लिए खुद आगे आना होगा और आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है। आपको एक एक पॉइंट अपना सिलेबस लेके देखना है कि कौन कौन से पॉइंट आपने पढ़ा, कौन कौन से नहीं पढ़ा। जो पढ़ लिया उसका रिवीजन आपको पर डे करना है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। थैंक यू सो मच।